कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक है, वैसे चाइना वाले भी बोलते हैं वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन उनका डेमोक्रेसी कुछ अलग ही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि अगर डेमोक्रेसी का अगर हम लोग बात करें, तो डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि वहाँ पे लोग मिलजुल के रहें, वो लोग मिल के अपना डिसीजन ले, एक कलेक्टिव डिसीजन वहाँ पे होना चाहिए। उस डिसीजन में सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर आप एक कंट्री के सिटीजन हो और वहाँ पे अगर आप बोलते हो कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पे अगर आप मिलकर डिसीजन नहीं लेते हो, एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेते हो, वहाँ मेजोरिटीज जो है वो रूल कर रहे हैं माइनॉरिटीज पे, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट हम लोग अब ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा, तो इससे दो वर्ड यहाँ पे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, ये जो है प्रूडेंशियल रीजन, ये क्या है? प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि अब देखिए, वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं कोई दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे कहीं पे किंग है। ओके, सो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड के काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज में। अगर आप सभी कंट्रीज को अगर आप एक बार के लिए आप अगर देखो, और उस कंट्रीज का लॉन्ग रन पे अगर आप देखिए, हर किसी एक फॉर्म का कुछ ना कुछ बेनिफिट और उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है। किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी फॉलो होता है या कोई दूसरा गवर्नमेंट का मेथड जो है वो फॉलो होता है, उसका कुछ लॉस है, ओके, एंड कुछ गेन्स है। लेकिन अब जो दोनों को जब कैलकुलेट करते हो, तो हम लोग क्या मिलता है कि डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा बेहतर है दोनों के कंपैरिजन में, बाकी सबके कंपैरिजन में। तो ये एक प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल बोलने का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ का लॉस एंड गेन का जब कैलकुलेशन करते हो और तब जाकर डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट, मोरल रीजन भी है, सॉरी, मोरल रीजन भी है। ये मोरल रीजन कैसे है? क्योंकि डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है दूसरे बाकी लोगों के साथ में अपना जो पावर जो है उस पावर को शेयर करो। तो ये मोरली भी करेक्ट है, ये मोरली भी इंपॉर्टेंट है, मोरली भी करेक्ट है कि आप जो है पावर को शेयर करो। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ के गवर्नमेंट जो है उसे कैसे रूल करे। वहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर कौन रूल करेगा, वो रूल कैसे करेंगे। अगर उनको किसी का रूल सही नहीं लगा तो वो उसको हटा भी सकते हैं। जैसे हमारे कंट्रीज में इलेक्शन होती है, कभी कोई एक पार्टी जीत के आता है, कभी कोई दूसरी पार्टी जीत के आती है। सो दैट मीन्स जब मान लीजिए एक पार्टी जब जीत के आती है और अगर तो बेसिकली हम लोग उसको चुन रहे हैं कि आप जो है अगले 5 साल तक, आप जो है अगले 5 साल तक हमारे ऊपर रूल करो एक डेमोक्रेटिक वे में, हमारे ऊपर रूल करो एक डेमोक्रेटिक वे में। और अगर वो लोग रूल प्रॉपरली सही तरह से नहीं करते हैं, अगर अगर वो लोग सही तरीके से रूल नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियस है हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम लोग उसको चूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से रूल करें। दैट्स वाई ये हम लोग डिसाइड करेंगे डेमोक्रेसी में कि हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा, कितने समय के लिए रूल करेगा। और अगर वो सही तरीके से रूल नहीं करता है तो हमारे पास ये भी पावर है कि हम लोग उसे अगली बार हटा सकते हैं। ओके, यहाँ एक टर्म एक आता है, वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये वर्ड का मतलब क्या है? ये वर्ड आगे के भी चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये वर्ड को पहले समझिए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखिए, एक कंट्री में मान लीजिए हमारी कंट्री का ही एग्जांपल लेते हैं। हमारी कंट्री के ही किसी कॉर्नर में मान लो 10 लोग जमा होते हैं, 10 लोग जमा होते हैं। अब वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जो है, हम ही लोग गवर्नमेंट है। मतलब वो लोग अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट है। उसमें से एक पर्सन अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, दूसरा पर्सन डिक्लेयर करता है कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ। और इस तरह से वो लोग आपस में ही अपने आप में डिसाइड कर लिए, बांट लिए। जिस तरह केक बांटते हैं वैसे उन लोगों ने आपस में जो सीट है उसको बांट लिया, 10 लोग मिलकर इस तरह से बांट लिए। क्या हम लोग उसे अपना गवर्नमेंट मानेंगे? नहीं, हम लोग उसे अपना गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। कहीं किसी कॉर्नर में कुछ पर्सन जुट के वो लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट है, हम लोग उसे क्यों माने? हम लोगों ने तो उन्हें चूज नहीं किया। वो लोग अपने मन से सडनली सो के उठे एंड देन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट है, मैं पीएम हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं होता। हम लोग गवर्नमेंट उसको मानेंगे जिसे हमने चूज किया है, जिसपे हमें भरोसा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट तो देखिए, गवर्नमेंट तो ठीक है,
लेकिन लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन मतलब क्या है, इलेक्शन, एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, वहां पे उस सिस्टम में उनका भी एक स्टेक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा हमारे जो कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं, एंड देन वहाँ पे हमारा भी एक स्टेट होता है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, हम लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग उसमें कुछ लोगों को चुनते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, है ना। वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है वो हो सकते हैं, और हमारा मन है कि हम किस कैंडिडेट को चुने, ये हम डिसाइड करेंगे, मुझे जो कैंडिडेट पसंद है मैं उसे चूज करूंगा, आपको जो कैंडिडेट पसंद है आप उसे चूज करोगे। दैट मीन्स हम लोगों ने मिल के पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग मिल के पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओके सबसे ज़्यादा जिसके फेवर में डिसीजन जाएगा वही रूल करेगा। तो वहाँ पे हमारा भी एक स्टेक है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं, अगर जो पर्सन रूल कर रहा है कहीं ना कहीं से लोगों ने चुना है, वो अपने आप खुद नहीं आया है, हम लोगों ने उसे चूज किया है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये है, वो गवर्नमेंट है जिसे लोग रिकॉग्नाइज करें, हम रिकॉग्नाइज करें। कोई किसी कॉर्नर में कोई पर्सन अगर आके बोल दे मैं पीएम हूं, तो उसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कोई नहीं। तो गवर्नमेंट लेजिटिमेट वही है जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज करें, वहां का सिटीजन रिकॉग्नाइज करें, या फिर बोल सकते हैं जो दूसरे कंट्री जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करें। अगर अमेरिका को इंडिया से कुछ बात करना है, अगर अमेरिका को इंडिया से कुछ बात करना है, तो वो किससे बात करेगा, वो मुझसे बात करने के लिए नहीं आएंगे, ना ही आपसे, वो बात करने आएंगे प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बात करने आएंगे। दैट मीन्स वो लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि फिलहाल ये कंट्री का जो भी डिसीजन लेना है वो उनके हाथ में है, ना कि इन भाई साहब के हाथ में। सो आई होप आप लोगों को अभी तक यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो मतलब समझ में आ रहा है। देखिए, पुराने समय में जब इस तरह के राजा महाराजा लोग, जब इस तरह के जब होते थे, तो वहाँ क्या होता था कि उनका मेरा वचन ही है शासन। आप लोगों ने जरूर ये मूवी देखी होगी, बाहुबली। सो वहाँ पे कुछ ऐसा ही चलता था कि मेरा वचन ही है शासन। दैट मीन्स वहाँ पे जो वहाँ का किंग या क्वीन जो भी है, वो जो बोलेंगे वही रूल है, वही डिसीजन है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। अगर किंग को जो पसंद है वो उसी के लिए अपने हिसाब से वो डिसीजन बनाएगा। एक बार के लिए लग सकता है कि ये अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा कैसे है, दैट मीन्स अगर कोई डिसीजन लेना है तो किंग जो है वो सेकंड में डिसीजन ले सकता है। दैट मीन्स वो डिसीजन बहुत फास्ट ले सकता है। अगर उस कंट्री, अगर एक कंट्री है, ओके, और यहाँ पे अगर कुछ अटैक हो रहा है, तो किंग, यहाँ पे जो किंग है उसको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद डिसीजन ले सकता है कि ओके इस ये जो अभी उन पे अटैक हुआ है या हमला जो हुआ है, इस पे क्या करना है उन्हें, क्या उनको उन पे भी अटैक करना है, क्या उन पे भी अटैक करना है, या अपने आप को डिफेंड करना है, या वहां से भाग जाना है। तो यहाँ पे किंग वो डिसाइड करेगा, काफी फास्ट डिसीजन ले सकता है। लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो सिस्टम अच्छा है, क्योंकि हो जब एक पर्सन जब कोई डिसीजन लेता है, हो सकता है उसका डिसीजन रॉन्ग हो। इसीलिए पहले के लोग जो मानते थे कि ये सिस्टम जो है अच्छा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा बेहतर है उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, और चांसेस कम हो जाते हैं कि उसमें डिसीजन जो है वो रॉन्ग होगा। देखिए, जब कोई एक पर्सन डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि वो सही भी हो, वो रॉन्ग भी हो। लेकिन जब काफ़ी सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि उसमें मिस्टेक्स कम होने के चांसेस है, क्योंकि सभी लोग उस पर अच्छी तरह से अपनी नज़र बनाए रखेंगे उस चीज़ पे। सो इसीलिए डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब डेमोक्रेसी में जो पावर है गवर्नमेंट, ओके ठीक है, डेमोक्रेटिक वे के थ्रू हम लोग अगर गवर्नमेंट को चूज करते हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज करते हैं अपने कंट्री के लिए, या अपने स्टेट में गवर्नमेंट चूज करते हैं, ओके। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आता है, वो गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन लेता है बाकी सारे लोग उस बात को मानते क्यों हैं, बेसिकली इनका पावर का सोर्स क्या है। सो आंसर है, पावर का सोर्स है वी पीपल। तो पीपल आर द सोर्स ऑफ द पावर इन डेमोक्रेसी। उनके पास जो भी पावर है वो पीपल की वजह से है। क्यों पीपल की वजह से है? क्योंकि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम लोग उसे मान रहे हैं कि हाँ तुम ही गवर्नमेंट हो, है ना। हम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि तुम ही गवर्नमेंट हो, एंड देन तभी वो अपने डिसीजन ले पा रहा है। कल के डेट में अगर हम लोग मानने ही सही इनकार कर दें, अगर सभी लोग मिलके कि हम लोग आपको गवर्नमेंट मानते ही नहीं है, तो उनके पास पावर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, उनको हटना होगा। ओके, नाउ
और डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग अपने आप अपने ऊपर खुद रूल करते हैं। हम लोग मिलके, काफी सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग मिलके चूज करते हैं किसी एक पर्सन को चूज करते हैं और उसे बोलते हैं कि भैया तुम हमारे ऊपर रूल करो, तुम हमारे ऊपर रूल करो, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि हम लोग देख रहे हैं कि तुम कैसे रूल कर रहे हो। अगर तुमने सही तरीके से रूल नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग तुम्हें नहीं चुनेंगे, हम लोग किसी और को चूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, पीपल अपने आप अपने ऊपर ही रूल करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशन है, पुलिस, ये सब इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब इंस्टीट्यूशन के हेल्प से हम लोग अपने ऊपर खुद ही रूल करते हैं, तो ये एक तरह का सेल्फ गवर्नमेंट है। ओके, हम लोग, आपको पता होगा, आपके एरिया में जब कभी इलेक्शन होता होगा तो वहाँ पे अलग अलग पार्टी का कैंडिडेट आते हैं, आपके घरों में भी आते होंगे हाथ जोड़ के कि आप हमें ज़रूर वोट दीजिए, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड देन आपको जो कैंडिडेट पसंद आता होगा, आपको जिस पे भरोसा होगा, आप लोग उसे चूज करते हो, है ना। आप लोग उसे वोट देते हो, आप लोग चूज करते हो। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करे तो नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी का कैंडिडेट को चूज करते हो। ओके, यही तो होता है। दैट मीन्स हम लोग जो है अपने किसी को चूज कर रहे हैं, जिसको चूज कर रहे हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो हम पे रूल करेगा, वो हमारे लिए कुछ कानून बनाएगा, कानून लेके आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट गिव रिस्पेक्ट टू द व्यू ऑफ डाइवर्स ग्रुप। ये सभी हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, ये फीचर है डेमोक्रेसी का। एक डेमोक्रेसी में ये सब फीचर्स होते हैं। नाउ गवर्नमेंट गिव्स रिस्पेक्ट टू व्यू ऑफ डाइवर्स ग्रुप। अब किसी कंट्री में सिर्फ एक रिलीजन वाले या एक लैंग्वेज वाले या फिर एक इथनिक ग्रुप वाले तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि होंगे। अलग अलग हमारी कंट्री में देखिए, हमारे कंट्री में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले हैं, अलग अलग इथनिक ग्रुप है, कास्ट है। दैट मीन्स हम लोग में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ऐसा ही कुछ दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो सभी का व्यूज को सुनती है, ना कि किसी एक का। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो जितने भी वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, जो भी वहाँ पे छोटे बड़े, जो भी, चाहे वो छोटा से छोटा ग्रुप हो या बड़ा से बड़ा ग्रुप हो, उन सभी के बातों को सुना जाता है। उन सभी के लिए काम करते हैं ये गवर्नमेंट, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए। सभी के लिए काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट सभी का है, सभी। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट गिव रिस्पेक्ट, वो सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, चाहे वो छोटा सा ग्रुप हो, चाहे बड़ा सा ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप लैंग्वेज के बेसिस पे हो या फिर वो रिलीजन के बेसिस पे हो। ओके, और यहाँ पे क्या है कि एवरीवन हैज द वॉइस इन द पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज क्या है, जो भी लॉ है, जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, उन सभी में हम सभी का वॉइस होता है, आवाज होता है। मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट कुछ कानून लेके आती है, अगर आप या हम चाहे, अगर हमें वो कानून सही नहीं लगता है, या फिर अगर हमें वो कानून सही लगता है, तो हम लोग उस पर बोल सकते हैं। अगर मुझे कोई लॉ सही नहीं लगता है, कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, और अगर हमें वो सही नहीं लगता है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। हम लोग उसके अगेंस्ट ये बोल सकते हैं कि आप ये जो कानून लेके आए हो ये हमें पसंद नहीं है। है ना, आजकल तो ट्विटर का ज़माना है। गवर्नमेंट जब लॉ लेके आती है तो टैग करके काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स होते हैं कि ये पॉलिसी पसंद नहीं है, या फिर ये पॉलिसी हमारे हमें आपकी पसंद है। तो सिर्फ ट्विटर ही नहीं, ये पूरे सोशल मीडिया है, या मीडिया है, या प्रिंट मीडिया, हम लोग किसी भी, या फिर पब्लिक वॉइस है, हम लोग इसके थ्रू हम लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, हम लोग अपना वॉइस बोलते हैं। गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा अगेन, क्योंकि हमारे पास एक वेपन है। अब वेपन क्या है, इलेक्शन। अगर वो नहीं सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उन्हें बाय बाय कर देंगे, हम लोग उसे चूज नहीं करेंगे। और ये डेमोक्रेसी का एक और फीचर क्या है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज देयर। अब ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है, अब देखिए, जैसे आपको पता है किसी गवर्नमेंट में किसी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। अब कल के डेट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को बोले नहीं नहीं तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, तुमको इस तरह से काम करना है, या तुमको ये पॉलिसी नहीं लेके आना है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है इंटरफेयर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के में इंटरफेयर कर सकता है।
या कोई एक मिनिस्ट्री दूसरा मिनिस्ट्री के काम में इंटरफेयर कर सकता है। तो इन सबको रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये सभी कुछ काफी डिटेल मैनर में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसका जो एरिया ऑफ वर्क है वो कहाँ तक है, कौन किस चीज को लेके वर्क करेगा, किसकी क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी कोई अपने ही काम से अपने ही वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही फुलफिल करते हैं, ना कि किसी दूसरे मिनिस्ट्री ना फिर किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो लोग जो है काम करने में परेशानी वो लोग डालते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे एक तरह की पावर शेयरिंग है। गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है, वहाँ पे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, उनके अपने पावर है। तो आप समझ रहे हैं? ओके। तो जैसे हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट के कंपोनेंट, तो जैसे आपको पता होगा कि अब आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए लेगिस्लेचर क्या है, यहाँ पे लेगिस्लेचर है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे, आप अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ बीच में यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जो सभापति है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जो कौन है, एमपी है यहाँ पे, या एमएलए हो सकते हैं। तो ये लेजिस्लेचर क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। देखिए जैसा आपको पता है हमारे कंट्रीज में जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ है ना, फिर 5 साल बाद अभी जो नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर जो है इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्शन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती है, वो सभी चुनाव लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है वो लोग, और हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करते हैं, है ना। हमें जो पसंद, हमारे जो पसंद का कैंडिडेट होता है हम लोग उसे चूज करते हैं, और फाइनली अलग अलग पार्टी को अलग अलग वोट्स मिलते हैं। मान लीजिए कोई एक्स पार्टी है, इनको कुछ वोट मिला, इनको कुछ सीट मिला, एक्स पार्टी की तरफ से कुछ एमएलए जीत गए या एमपी जीत गए, वाई पार्टी की तरफ से भी, वाई नाम की एक पार्टी थी, वहां से भी कुछ एमपी जीत गए। तो फाइनली अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो ये जो एक्स पार्टी से काफी सारे जो एमपी जीत गए हैं, सपोज एक्स पार्टी से अगर 5 पर्सन जो है वो जीत गए हैं, या वाई से सपोज मान लीजिए 10 जो है वो कैंडिडेट जो है वो जीत गए हैं, 10 कैंडिडेट जो है वो जीत गए हैं, 10 एमएलए, सॉरी एमपी। तो ये सभी लोग यहाँ पे जाके इस तरह से बैठते हैं, जो भी पर्सन इलेक्शन जीतता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो वो लोग इस तरह से पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी पर्सन, जब सेंट्रल लेवल का जब नेशनल इलेक्शन होता है, तो जो भी पर्सन इलेक्शन जीतता है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो जाके पार्लियामेंट में बैठता है। यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। तो ये पूरा जो है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, ये सभी एमपी है। अब इनको एक साथ कलेक्टिव हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, इनको एक साथ हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर है, ये जो एमपीज जो है वो लेजिस्लेचर है। इसी तरह स्टेट में भी इलेक्शन होता है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में भी क्या होती है, चुनाव होती है, इलेक्शन होती है। यहाँ पे भी अलग अलग पार्टी से लोग आते हैं इलेक्शन में, वो लोग जो है चुनाव जो है वो लोग लड़ते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और फिर अलग अलग पार्टी से अलग अलग जो एमएलए जो है वो जीत के जाते हैं। तो मान लीजिए टोटल 100 लोग जीत के गए हैं, तो वो 100 लोग भी इसी तरह से जो है बैठेंगे वेस्ट बंगाल की जो असेंबली जो है वहां पे जाके इस तरह से बैठेंगे। तो वो हो गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव क्या है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो है ये चुन के आए हैं, ये एमपी है ना। अब यहाँ पे जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, यहाँ पे जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, है ना। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा
मान लीजिए यहाँ पे जैसे है एक्स नाम की एक पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो इस एक्स पार्टी से अब कुछ लोग जो है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कुछ लोगों को चुनेंगे यहाँ से, लेजिस्लेचर में से, यहाँ से जो है पार्लियामेंट में से ये लोग कुछ लोगों को चूज करेंगे। जनरली वो लोग अपने पार्टी से लोगों, अपने पार्टी के लोगों को ही चुनते हैं, दूसरे पार्टी के लोग को भी चुन सकते हैं पर अपने पार्टी को ही चुनते हैं। मान लीजिए उन लोगों ने टोटल 15 लोगों को चुना, 15 लोगों को चुना। अब ये 15 जो है, इसमें से कोई एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई एक डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई एक फॉरेन मिनिस्टर बनेगा। तो ये इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। सो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये सभी जो है ये हो गए मिनिस्टर्स, है ना, जो एक्चुअल जो डिसीजन लेंगे ये लोग। यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं ये तो एमपीज है। अब एमपी में से ही कुछ लोग जो बन गए एग्जीक्यूटिव। कौन, वो कौन लोग बने, जिन लोगों ने जिन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, जिन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, है ना, जिन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 15 लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो ये 15 लोग हो गए, ये लोग क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव। तो आपको लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं जुडिशरी। अब हम लोग ने गवर्नमेंट के फॉर्म में देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? अब जुडिशरी में देखिए क्या है, अब हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में हम लोगों ने लेजिस्लेचर को देखा, एग्जीक्यूटिव देखा, जुडिशरी जैसे जो कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, इन सभी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशरी, है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी इनका काम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना, हमारे संविधान को बचाना। ओके, तो ये हमारे एक जज साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कमेंट आया हुआ है, सो मैं चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली मेंशन करें कि अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्पेसिफिक उस पॉइंट को आप बताएं, मैं उसे रिपीट कर दूंगा इस वीडियो के एंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जैसा हम लोगों ने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन कंपोनेंट है गवर्नमेंट की। ओके, अब ये तीनों कंपोनेंट जो है, अब किसका काम क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, लेजिस्लेचर का काम क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, जुडिशरी का काम क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है, किसको किस तरह से काम करना है। अब जो तीनों फॉर्म हम लोग जो देख रहे हैं, मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल लेवल पे हम लोग ने बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम लोग को क्या देखते हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों सेम लेवल पे है। यहाँ सेम लेवल पे बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों की जो पावर जो है वो सेम है, और सभी क्या जो है, सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो तीन कंपोनेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों काम अपना अलग अलग है। किसी के पास पावर कम या ज़्यादा नहीं है। सभी का अपना अपना वर्क फील्ड है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। ओके, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, लेकिन एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक कंपोनेंट अगर ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो बाकी दोनों जो कंपोनेंट जो है उसको बैलेंस करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मान लीजिए कि जो कानून बनाने का काम होता है वो तो लेजिस्लेचर से होता है। सो एक कानून बनाया गया लेजिस्लेचर की तरफ से, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में एक कानून को बनाया गया, एक लॉ बनाया गया, जो भी एमपी थे, एमएलए जो भी थे, उन लोगों ने मिलके एक लॉ बनाया, कानून बनाया। अब वो लॉ जो है वो काफी गलत है, साफ वो पता चल रहा है कि वो लॉ काफी गलत है। अब उस लॉ को, अब अगर वो लॉ इंप्लीमेंट होता है कंट्री में, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये इस चीज को कौन देखती है, जुडिशरी। तो जुडिशरी ये देखेगी कि कहीं ये जो लॉ बन के आ रहा है,
ये लॉ कहीं बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, कहीं ये जो लॉ जो बन के आ रहा है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होता है, ये लॉ जो भी लॉ वो लोग बना के लेके आते हैं, तो जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ को वॉइड कर देगी, उस लॉ को नलिफाइड कर देगी, उसे कैंसिल कर देगी। दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर जो है अपने मन से कुछ भी कानून नहीं बना सकता है। उसको वो जो भी कानून बनाएगा या जो भी लॉ वो जो बना रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो जुडिशरी वैसे लॉ को कैंसिल कर देगी। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं क्या, कि जुडिशरी कहीं ना कहीं वो रोक रही है लेजिस्लेचर को ज़्यादा अनलिमिटेड पावर यूज करने से, है ना। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो कंपोनेंट जो है ये लोग आपस में पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ कोर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर है, अब कोई भी अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो हम लोगों ने देखा, जो मिनिस्टर्स है, जो पीएम है या फाइनेंस मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है, अगर मान लीजिए ये लोग कुछ ऐसा ऐसा एक्शन करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो गलत है, तो फिर उनको कौन रोकेगा, तो उनको पार्लियामेंट भी रोक सकता है, उनको जुडिशरी भी रोक सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, कि सभी एक दूसरे का पावर को चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई अनलिमिटेड पावर को यूज ना करे, और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल लेवल पे जो है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, तीनों की अपनी अपनी पावर है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई भी अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकता क्योंकि बाकी दोनों देख रहे हैं, ओके। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, यह हमारा संसद का फोटो है, जिसमें क्या होता है, तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तीनों सेम लेवल पे है, ये तीनों सेम लेवल पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सभी का पावर पावर जो है वो एक है, सेम है, सेम लेवल पे है ना। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होगा, कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पास पावर होगा, फिर इनके नीचे कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे पूरे कंट्री के लिए फिलहाल जो है एक गवर्नमेंट है, स्टेट कंट्री लेवल पे एक गवर्नमेंट है, उसके हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना, या फिर यूनियन गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में काफ़ी सारे स्टेट है। अब उन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट है, बिहार में एक गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि कंट्री लेवल पे एक गवर्नमेंट है, उसके नीचे सेंट्रल स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट है ना। फिर स्टेट के अंदर में भी हम लोग देखते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों के भी शहर में म्यूनसिपैलिटीज, है ना, या फिर आपके गांव में पंचायत वगैरह होंगे, तो ये क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़े पूरे कंट्री के लिए है, वेर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो छोटे छोटे जो स्टेट है उन स्टेट के लिए है। एंड देन लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला जो है उनके लिए है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह का वर्टिकली चला आ रहा है, सबसे पहले पूरे कंट्री के लिए, फिर स्टेट के लिए, फिर उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये एक तरह का वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ये एक तरह का वर्टिकल पावर शेयरिंग है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। देखिए ये फेडरल वर्ड का मतलब क्या है, फेडरल वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे एक कंट्री है, ओके, एक कंट्री जैसे हमारी ही कंट्री का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, तो नेशनल गवर्नमेंट है, पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट है ना, जो डिसीजन लेता है पूरा कंट्री के लिए। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट है, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट है ना। आप लोग जरूर आप लोग कमेंट करें कि हमारे कंट्री में फिलहाल कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे कलेक्टर साहब होते हैं, वहाँ डीएम मजिस्ट्रेट होते हैं। सो यहाँ पे एक वर्टिकल जो हम लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम।
जहाँ पे पावर जो है वो शेयर किया जा रहा है अपने लोअर लेवल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर कर रहा है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ओके, जहाँ पे सेंट्रल होगा, फिर उससे एक छोटा, अब स्टेट के, अब स्टेट वर्ड नहीं होके हो सकता है कहीं पे नाम वर्ड, कहीं पे वर्ड यूज हो प्रोविंस। ओके, तो कहीं कहीं किसी कंट्रीज में प्रोविंस वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब स्टेट ही है। नाउ ये जो भी पावर शेयर हो रहा है, अगेन आपके मन में अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब कौन कौन सा पावर शेयर करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे कंट्री में जो है, कंट्री का जो डिफेंस है, हमारे कंट्री में जो मिलिट्री जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो डिफेंस है, डिफेंस से रिलेटेड जो डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। डिफेंस से रिलेटेड जो डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि डिफेंस जो आर्मी जो है, जो नेवी या एयरफोर्स जो है, ये पूरे कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए है। तो उसके लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ओके, नाउ अब स्टेट के अंदर में मान लीजिए एजुकेशन जो है, अब एजुकेशन जो है, एजुकेशन के मैटर में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना, या फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो उसके मैटर में जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। अब उससे भी अंदर अगर छोटे में देखें, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके आपके एरिया में मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको रोड बनवाना है, वहाँ पे रोड जो है वो टूटी फूटी है, वहाँ ड्रेनेज सही नहीं है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सीधे नहीं बोलोगे कि हमारे यहाँ पे ड्रेन बनवा दो। आप किसे बोलोगे? आप बोलोगे लोकल गवर्नमेंट को। सो दैट मीन्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी छोटे एरिया तक होता है। तो ये जो है ये भी पावर शेयरिंग कर रहे हैं, और ये पावर किसके पास कौन सा ऑप्शन होगा, कौन कौन से मैटर में, जैसे मैंने अभी कहा डिफेंस का जो भी मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, एजुकेशन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन गवर्नमेंट किस कौन से मैटर्स को देखेगा? तो ये डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक पे किसका पावर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ सो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था, फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा। तो अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि ऑफकोर्स ये पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिना पावर शेयरिंग के हमारा गवर्नमेंट जो है या किसी भी कंट्री में वो पीसफुली वो लोग नहीं रह सकते हैं। अब हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो काफ़ी सेक्शन जो है वो काफ़ी वीक है, काफ़ी बैकवर्ड है, उनका एजुकेशन काफ़ी बैकवर्ड है, वो लोग काफ़ी पुअर है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। ओके, तो उनके लिए गवर्नमेंट खास ख्याल रखती है, उनके लिए गवर्नमेंट खास ख्याल रखती है। जैसे आप लोग को भी पता होगा जो शेड्यूल्ड एरिया है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अलग से कानून बनाती है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि वो लोग भी हमारी जो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है उस डेवलपमेंट में, जैसे मान लीजिए अगर कंट्री है, कंट्री में अगर 100 लोग हैं, अब 100 में से अगर 90 लोगों का, 90 लोगों का डेवलपमेंट होता है और 10 लोग अगर पीछे रह जाते हैं, तो वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। अगर उस कंट्री को डेवलप करना है तो उन सभी 100 लोगों को डेवलप करना ज़रूरी है, और उन 100 लोगों को डेवलप करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग उन्हें पहचानें जो वीक है हमारे सोसाइटीज़ में, हम लोग उन्हें मौका दें, हम लोग उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और इसके लिए गवर्नमेंट तरह तरह के कानून लेके आती है, गवर्नमेंट रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती है। ओके, सो गवर्नमेंट रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती है। अगेन हमारे जो है काफ़ी सारा लॉ लेके आया गया है वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी, या वुमेन्स के साथ पावर शेयरिंग करने के लिए भी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि हमारे पंचायत इलेक्शन में ये जरूरी है कि 1/3 जो सीट है, टोटल जो 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखना जरूरी है। मान लीजिए किसी पंचायत में अगर टोटल 300 सीट है, तो 100 जो सीट होगी वहां से सिर्फ वुमेन ही आ सकती है, वहां पे वुमेन ही कंटेस्ट कर सकती है। क्यों? हम लोगों ने ऐसा लॉ क्यों लेके आया? हम लोगों ने ऐसा लॉ इसलिए लेके आया कि हमारी सोसाइटी में वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन हो, वुमेन्स भी आगे बढ़ के पार्टिसिपेशन करे, उनका भी डेवलपमेंट हो। सिर्फ अगर हमारे सोसाइटी में जो भी मेल जो है, जो पुरुष जो है, सिर्फ इनका डेवलपमेंट होता है और वुमेन्स का डेवलपमेंट अगर नहीं होता है, तो हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब
ये जो पावर शेयरिंग गवर्नमेंट करती है, मान लीजिए जब गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग करने का डिसाइड करती है, तो इनमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। अब पावर शेयरिंग कैसे करना है, कितना पावर शेयर करना है, तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है, इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी है। जैसे काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका भी रोल होता है, वो लोग भी आपस में पावर शेयर करते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि एक स्टेट में, मान लीजिए एक स्टेट में इलेक्शन हुआ, ओके, और यहाँ पे किसी को मेजोरिटी सीट जो है वो नहीं मिला। यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए मान लीजिए टोटल 100 सीट होने चाहिए, टोटल 100 सीट होने चाहिए। अब किसी भी पार्टी को 100 सीट नहीं मिला, मान लीजिए एक्स पार्टी को मिला 70, ओके, और वाई पार्टी जो है, वाई पार्टी को मान लीजिए मिला, मान लीजिए 35 मिला, ओके। सो क्या एक्स पार्टी अकेले गवर्नमेंट बना सकता है? नहीं। वाई पार्टी अकेले गवर्नमेंट बना सकता है? नहीं। तो ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि चलो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों को अगर नंबर ऐड कर दे तो वो 105 हो जाता है, 105 हो जाता है, और ये 100 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब अगर ये लोग मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या पावर सिर्फ एक्स इंजॉय करेगा या पावर सिर्फ वाई इंजॉय करेगा? नहीं, ये पावर इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, पावर ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक तरह का पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग हो रहा है। इसी तरह से ये पावर शेयरिंग को जो है काफ़ी सारे मूवमेंट या प्रेशर ग्रुप्स जो है वो भी डिसाइड करती है। प्रेशर ग्रुप्स है या इंटरेस्ट जो ग्रुप है, जैसे बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे आप ऐसे मानिए मानिए किसी इलेक्शन में आपको पता है कि किसी इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास उतना पैसा नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेसमैन जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा दे, इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो उनको पैसा दे, ओके। अब वो उनको पैसा क्यों देगा? वो उनको पैसा इसलिए देता है क्योंकि कल के डेट में उसने जिस पार्टी को पैसा दिया, मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक एक्स नाम के पार्टी को पैसा दिया, तो बाद में अगर एक्स पार्टी अगर जीत जाती है इलेक्शन, तो वो क्या करेगी, ये कुछ ऐसे लॉ बनाएगी जो इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को बेनिफिट करे। या एक्स पार्टी जो है वो कुछ ऐसे हमेशा जो है एक तरह का प्रेफरेंस देगी कुछ बिजनेसमैन को जिसने उनको हेल्प किया है। तो एक तरह से ये बिजनेसमैन जो है ये एक तरह का पावर होल्ड कर रहे हैं इनके गवर्नमेंट में। ऑल्दो कोई पॉलिटिकल पार्टी एकदम ओपनली ये नहीं आके बोल सकता है कि हमने इनसे पैसा लिया है इसलिए हम लोग इसको फेवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, ओके। तो इस तरह के इंडस्ट्री या बिजनेसमैन है, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट ग्रुप है। हम लोग इसे इंटरेस्ट ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कुछ डिसीजन ले रहा है और उस बिजनेसमैन को अगर वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है, तो वो बिजनेसमैन वो गवर्नमेंट को वो बोलती है कि मुझे ये डिसीजन पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस बिजनेसमैन का बात को सुनती है, वो माने या नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन उसको सुनती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन ने इस पार्टी को हेल्प किया है, तो वो बिना उसको सुनती है और अगर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है तो वो उसके हिसाब से कुछ डिसीजन लेती है। सारे डिसीजन वैसे नहीं लेती है, लेकिन कुछ डिसीजन जो है वो उसके हिसाब से लेती है, ओके। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एक्स और वाई ने मिलके, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट फॉर्म किया था। तो उस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, ओके। उस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो वो लोग मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर दिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया या आपको अगर लगता है कुछ अगर रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।